बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी हमें अपडेट्स मिली हैं वीडियो से, और इस वीडियो में जहाँ दिखाया गया है कि अंबर अपने घर आई हैं सेटिंग करने के लिए, और अंबर ने यहाँ अपना शादी का जोड़ा जो है उसकी इतनी अच्छी तरह सेटिंग की है कि जितना मेरे ख्याल से शाहज़ेब और उसकी अम्मा ने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। देखिए, धूप लगाने का मसला एक अलग है। आप ये देखें कि जब मैंने वो सीन देखा तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद अंबर ने गुस्से में आके घर के अंदर खड़े होकर ज़ोर से शादी का शरारा बाहर फेंका और वो आके यहाँ गिरा है। धूप लगाने का एक अंदाज़ होता है। अगर हम अपने बच्चों के कपड़ों को धूप लगाएंगे, अपने माँ बाप के, बहन भाइयों के अपने कपड़ों को, तो ज़ाहिर है हम रोड पे तो नहीं रखेंगे। और ये जोड़ा शादी का था यार, एक रिस्पेक्ट होती है। ये रिस्पेक्ट जो है शाहज़ेब की थी। ये समझे कि इसने ना शाहज़ेब को उठा के रख दिया रोड पे। यानी कि अगर आपको जोड़ा वो करना है, धूप लगानी है उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी धूप थोड़ी चाहिए कि तेज़ धूप के अंदर रख दो उसको, तो फैंसी कपड़ा होता है। ऐसे कपड़ों को नॉर्मली पंखे के आगे रख दिया जाए ना तो भी वो हवा से सही हो जाता है। वो कोई 10-12 साल पुराना जोड़ा तो है नहीं। अभी आप देखें अपनी चीज़ों को, और भी तो इसके कपड़े होंगे, फैंसी ड्रेसेस हैं, उनको तो इसने हवा नहीं लगाई ऐसे रोड पे बेचारे को जलील करके। और इन्होंने जो है अपने शादी का जोड़ा रोड पे फेंक के बता दिया है कि बेटा तेरी ये औकात है, रख तो रही हूँ मैं तुझे साथ, लेकिन इसी लेवल पे रखूँगी तुझे जैसे मैंने तेरे जोड़े को रखा है। तो यहाँ शाहज़ेब को इसने एक तरीके से डराया है कि अगर मैं सारी सेटिंग कर रही हूँ तो मैं तुम्हें ऐसे भी रख सकती हूँ जैसे तुम्हारे जोड़े को मैंने रखा है। अब यहाँ पे अगर सफाई हो रही है, लोग भी बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जोड़ा कोई चोरी करके ले जाएगा। हाँ, चोरी कर उस कंडीशन में हो सकता था कि आंख बचे और चोर चोरी कर ले, क्योंकि जो बाइक पे जाते हैं ना लोग, वो तो एक सेकंड में उठा के ले जाते हैं जोड़ा। उनको नहीं होता कि भाई पीछे कितने लोग भागें, लेकिन वो तो छीन के ले गए जैसे हाथ से मोबाइल ले जाते हैं। अब अंबर ने ये कहा कि हमारे बहुत सारे लेबर वहाँ काम कर रहे थे। बात यह है कि क्या हम अपने किसी बड़े बूढ़े को या कज़न को या बहन भाई को बाहर बिठा सकते हैं कि यार इसको धूप लगनी है, इसको बाहर बिठा लो? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ को एक लिमिट में हम एक लिमिट में रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लिमिट से उसको बाहर निकाल दें। बात ये होती है कि आप उस चीज़ की कितने रिस्पेक्ट करते हो। अब आप ये सोचें कि अंबर की माइयों का जोड़ा, अंबर के निकाह का जोड़ा, जो उसकी अम्मी ने वो आउटफिट्स खुद ही बनवाए थे ना, और मुझे याद है वो शीशे उन्होंने लगाए थे उस पर, तो उससे अंबर को कितनी मोहब्बत होगी। अंबर कभी भी उस जोड़े को जो है वो सोच भी नहीं सकती कि मैं बाहर रखूं। ऑब्वियसली वो भी उसी वक्त बने थे जब ये शादी का बना था। लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है फ्रस्ट्रेशन उस शादी की, गुस्सा उस शादी पे जो कि ख़त्म नहीं हो सकी सिर्फ एक बच्चे की वजह से। लेकिन एक कंप्लीट हैप्पी मैरिज कपल जो होता है वो ये मुझे नहीं लग रहा। इंसान के जो इशारे होते हैं ना, वो उसकी लाइफ की जो इनर स्टोरी होती है वो रिवील कर देते हैं। और यहाँ पे अंबर ने खुद ही बता दिया। ये लोग जब फैमिली व्लॉग बना रहे होते हैं तो ये तो परफेक्ट होते हैं, इन्हें डर थोड़ी लगता है, इतने सालों से बना रही है। तो जो रियल चल रही होता है ना, रियल स्टोरी जो चल रही होती है या इनकी लाइफ की जो रियलिटी होती है वो काफ़ी जगह एक्सपोज कर देते हैं। ज़ाहिर है कितना छुपाएं, जब अपने इनको कंटेंट बनाना है उसमें कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ एक्सपोज होगी। और यहाँ पे वो चीज़ एक्सपोज हो चुकी कि इसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो गड़बड़ घोटाला हो चुका है। अब आप ये देखें, इनकी भाभी भी हैं मुअत्तर। अगर मुअत्तर की शादी को तो ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर वो तो मेरे ख्याल से संडे बाज़ार में दे दे धूप लगाने के लिए कि मेरे शादी के जोड़ों को ले लो। और फिर सिर्फ शादी का यही नहीं है वेडिंग ड्रेस, इसके और भी फैंसी ड्रेसेस थे। आपने देखा बरी के थे, बरी के तो इसने बाद में दिखाए थे, जहेज़ के बहुत थे। वो तमाम चीज़ें भी फिर रोड पर लगा दें, ये तरीका नहीं होता। तरीका ये होता है कि इंसान कितनी रिस्पेक्ट करता है। आपको पता है जो वेडिंग ड्रेस होते हैं, जो लड़के वालों की तरफ से आए होते हैं, वलीमे का ड्रेस हो या इंगेजमेंट का ड्रेस हो, शादी का ड्रेस हो, निकाह का ड्रेस हो, उस आउटफिट को लड़कियां बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। यकीन करें, जो शादी में जो फूल दिए जाते हैं लड़के वालों की तरफ से, मैंने देखा है कि वो लड़कियां संभाल के रखती हैं, मगर वो जो कि खुश हों। मैं एक बात बता दूँ, शादी के बाद अगर लड़की खुश है तो वो तमाम चीज़ों की कदर करेगी। उसकी खुशी उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी ज़िंदगी की बातों से ज़ाहिर हो जाएगा। अब वो खुश किस वजह से है और किस वजह से नहीं है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही, मैं सिर्फ वो रीज़न बता रही हूँ। फिर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अंबर ये कहती है कि अकेले मुझ पे ज़िम्मेदारी आ गई।
देखें, अकेले तो आप कहीं भी नहीं हैं कि आप पे ये ज़िम्मेदारी आ गई। बात ये है कि ना तो आपने, हमने देखा है कि लोग सेट करते हैं घर, तो भाई अपने बहन भाई जो हैं वो काम में लगे हुए होते हैं, या फिर जो है अपने फैमिली के क्लोज़ रिलेटिव आते हैं जो कि हेल्प करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंबर ने मुसलसल, मतलब इसके तो बहन भाई भी नहीं आए इधर हेल्प करने, यहाँ पे अंबर कंटिन्यूसली अपने अब्बा के जो वर्कर्स हैं उनको यूज़ किया है। अब हमें नहीं पता उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया है नहीं किया है, या उनसे फ़ायदा उठाया गुर्बत से उनकी, वल्लाह आलम। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े काम, सारे काम जो कि लेबर करते हैं और लेबर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उस पैसे के, वो तमाम काम उनके अब्बू के फैक्ट्री के वर्कर ने किए। छोटे छोटे लड़के जो हैं वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप पे जो काम आया है वो जनरल काम है जो जनरल औरतें करती हैं। बात ये कि आपने कोई काम किया ही नहीं है। आपका जो घर सेट होना था वो अम्मा करवा के चली गई। शादी से पहले आपकी अम्मा और भाभी क्या करती थी, कैसे खाना बनता था, कैसे रमज़ानों में सहरी और इफ्तारी हुआ करती थी, कैसे इफ्तार के बाद चाय होती थी, इसका आपको कोई नॉलेज नहीं है। आपने ख़ुद ये कहा था कि मैं तो इफ्तारी करने के बाद आराम से सोफ़े पे बैठ के टीवी देखती थी और चाय पीती थी, अम्मा और भाभी सारा काम करती थी। तो आपको इस रियलिटी का कुछ अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ पे ये शो करना कि मुझ पे अकेले ज़िम्मेदारी आ गई, तो क्यों आ गई? आपके अगर हस्बैंड आपके साथ होते तो ज़ाहिर है बीइंग अ हस्बैंड वो ये सारा काम करते, ठीक है। क्योंकि अब्बा जो है वो ज़ईफ़ है, मतलब यंग तो नहीं है ना यार। अब उनकी इस उम्र में मुसलसल बैठना चेयर पे काम करवाना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि गर्मी में वो लगा हुआ है बंदा काम से। फिर ज़ाहिर है जब वो घर जाते हैं तो बीवी पकड़ लेती है कि चलो सब्ज़ी दिलाने चलो, कभी फ्रूट लेने चलो, चलो गाड़ी में घुमाने चलो, कभी लॉन्ग ड्राइव पे चलो। तो वो बेचारे खामोशी से बीवी के और बच्चों के इशारों पे घूमते हैं। तो ये बात आप उस वक्त सोचो कि आप खुद क्या कर रही हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। ये तो घर के अंदर के काम है जो आप कर रही हो। कौन से आपने घर के बाहर के काम कर लिए? घर के अंदर के काम वो जिसमें ना आपके इन लॉज हैं, ना शौहर है, ना कोई बाहर वाला। ये सारे काम आपके अपने हैं। आपके अपने कपड़े, आपके अपने बर्तन, जहेज़ के कपड़े, जहेज़ के बर्तन, और जहेज़ की कबर्ड, जहेज़ की वॉशिंग मशीन, और मतलब बात बात पे ये जताना कि ये तमाम चीज़ें मेरे जहेज़ की हैं। नो डाउट आप ही के जहेज़ की हैं, लेकिन अब उसको मेरा भी कह सकते हैं, ठीक है। या मेरी अलमारी, मेरा बर्तनों का रैक आप ही का है ना, वो किसी और का तो नहीं हो गया, उन लेबर्स का तो नहीं हो गया, या वो गुड़िया का तो नहीं हो गया। लेकिन बात करने के कई जो है ना अंदाज़ होते हैं, कई स्टेटमेंट देने के कई तरीके होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो उल्टा आप पे वार कर रहे हैं। बार बार लोगों की हमदर्दी लेना, और उस बात पे हमदर्दी लेना यार कि जहाँ पे आपको पता है कि नहीं भाई मैं गलत हूँ। अभी आपको अपनी अम्मा का घर माशाल्लाह मिल रहा है, वहाँ जाके खाना खाना, जब काम हुआ अम्मी के घर चले गए, बच्चा वहाँ दे दिया, खाना वहाँ खा लिया, अब्बा के साथ रात को गाड़ी में घूम लिए। तो ये भी तो अल्लाह की दी हुई नेमत है। कभी इस चीज़ पे शुक्र अदा नहीं किया गया, कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया कि मुझे जो है बहुत बड़ा सहारा वहाँ का मिला हुआ है। आपको पता है कितनी औरतें बेचारी जो होती हैं शादी के बाद अकेले पता नहीं क्या क्या सहती रहती हैं, घर आके कुछ नहीं कहती, खामोश रहती हैं वो। यहाँ आप तो उगल देती हैं, कभी वीडियो में उगल रही हैं, कभी कमेंट्स में उगल रही हैं, कभी इंस्टाग्राम पे उगल रही हैं। आप तो खुद शाहजेब के धबाधब लगाती रहती हैं कमेंट्स कर कर के बातें, तो गुस्सा निकलता रहता है। तो यहाँ पे किसी भी जिम्मेदारी को आप पे थोपा नहीं गया। आप खुद आई वो घर छोड़ के, खुद आपने अपना घर लिया कि मैं यहाँ रहूँगी, और उसका मकसद ये था कि लीडरशिप हासिल करना, यानी कि आप इस तरीके से चलोगी कि अब घर आपके इशारों पे होगा। पहले तो वो उसके अब्बा का था, शाहजेब के अब्बा का, तो ज़ाहिर है वो तो उसकी ओनरशिप थी। आप ना चाहते हुए भी बहुत काम वाम नहीं कर सकती थी। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये मैं सबको बता दूँ, यहाँ अंबर की लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अंबर जिस लीडरशिप को लेने के लिए यहाँ आई है वो उसको मिल जाएगी। और यहाँ शाहजेब को आप जितनी दफ़ा देखें वीडियो में, अगर ना भी आए वो, तो शाहजेब जो है ना अब भीगी बिल्ली कहते हैं ना बन के इसके साथ रहेगा। क्योंकि अब यहाँ अंबर पावरफुल है, अंबर का घर यहाँ है, अंबर का अपना घर यहाँ है। अंबर अपने उस इलाके में आ चुकी है जहाँ उसको कोई डर नहीं है। वहाँ वो शाहजेब की बहुत सारी बातों में आ जाती थी, लेकिन यहाँ अंबर फ्रूट लेने जा सकती है, सब्ज़ी लेने जा सकती है, टेलर के पास जा सकती है और अपना हुक्म चला सकती है।
फ्रेंड वीडियो हो गई एंड बेल आइकॉन पर आप लोग क्लिक कर दिया कीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।